हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में आज हम पाइथन में कस्टम सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। कस्टम सॉर्टिंग के हेल्प से आप अपने क्लास ऑब्जेक्ट्स को किसी स्पेसिफिक की या एट्रीब्यूट के ऊपर आप सॉर्ट कर सकते हो। उसके लिए जो इसका प्री रिक्विसाइट वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने बताया था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने क्लास ऑब्जेक्ट को कंपेरेबल कैसे बना सकते हैं। कंपेरेबल का मतलब है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, राइट? तो अगर आपको अपने क्लास पे ये सारे ऑपरेटर के हेल्प से ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हमें जो कंपैरिजन के लिए मैजिक मेथड्स होते हैं, एडेंडर मेथड्स होते हैं, उन्हें हमें अपने क्लास में इंप्लीमेंट करना होता है। जो बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गया, उसके लिए हम आराम से इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि पहले से ही इंटरनली इंप्लीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करूं, 3 <4 <5, ठीक है, तो ये आपको ट्रू देगा, ठीक है। बट क्योंकि जब हम अपना कोई क्लास बनाते हैं, तो अगर हमें अपने क्लास ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, टेम्प क्लास, ठीक है। अब मैं अ, इसको मैं एम्प्टी क्लास बनाता हूँ। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए इसका एक ऑब्जेक्ट T1 है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, T2 है, ठीक है। अगर हम इसे कंपेयर करना चाहें, ठीक है, तो अगर हम इसे करें T1 लेस देन T2, तो हम इसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अभी अपने ऑब्जेक्ट्स को कंपेरेबल नहीं बनाया। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या दे रहा है कि लेस देन ऑपरेटर जो है नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ टेम्प एंड टेम्प, मतलब ये जो हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि टेम्प क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इसमें लेस देन ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन बिल्ट इन क्लासेस में तो होता है। बट अगर आप अपना कोई क्लास बना रहे हो, कस्टम डेटा टाइप बना रहे हो, उसके लिए आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो आपका क्लास है, उसमें ये सारे जो हमारे कंपेरिजन के लिए मेथड्स हैं, उसे इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो कि आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं सॉर्टिंग के बारे में, मान लीजिए आपका कोई एरे है, जहाँ पे आपने, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एरे बना दूं, ठीक है, और इसमें मैं बहुत सारे टेम्प के जो हमारा टेम्प है, इसके क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना दूं, ठीक है, सॉरी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना दूं, ठीक है। अ, इसको मैं एक मिनट, मान लीजिए टेम्प हो गया वन, ऐसे टेम्प2, ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिए हैं बहुत सारे। अब हम चाहें कि अगर हम इसे सॉर्टेड जो हमारा होता है, सॉर्टिंग के लिए बिल्ट इन फंक्शन होता है, उसपे हम इंप्लीमेंट कर दें सॉर्टेड, तो हम इस पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अ, देखो अभी हम अगर इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि लिखा है ना लेस देन ऑपरेटर नॉट सपोर्टेड। क्योंकि होता क्या है, जब हम सॉर्टिंग होता है, तो सॉर्टिंग में दो जो एलिमेंट्स होते हैं या दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कंपेयर ही होते हैं। अगर पहला वाला एलिमेंट, तो मतलब ऑब्जेक्ट दूसरे वाले से छोटा है, तो कुछ नहीं होगा। बट अगर पहला वाला बड़ा है दूसरे वाले से, तो क्या होगा, स्वैपिंग होगी। ये जो हमारा, इसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो सॉर्टिंग काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल जो सबसे सिंपल सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट, वहां पे दो को हम कंपेयर करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। तो अगर आपको जो डिफॉल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, नेचुरल सॉर्टिंग है, अगर आपको अपने क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे इंप्लीमेंट करना है, तो भी आपको ये जो कंपेरेटर कंपैरिजन के लिए मेथड्स हैं, उसको अपने क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसको हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में सीखा था, ठीक है। अभी क्या करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम अपने क्लास के अंदर कस्टम जो हमारा क्लास, मान लीजिए कोई क्लास है, उसके अंदर हम कैसे इन ऑपरेटर्स के हेल्प करके इम्प्लीमेंट करके, और उसमें हम सॉर्टेड जो हमारा एल्गोरिथम है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक तरह से। जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग है, उससे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लेस देन और ग्रेटर देन, इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने में, या लेस देन ही कोई अगर करेंगे, तो भी हमारा जो क्लास है वो क्या हो जाएगा, अ, मतलब सॉर्टेड के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लीजिए एक क्लास बनाता हूँ, पर्सन का क्लास, ठीक है, और इसके हम 2 एट्रीब्यूट देते हैं।
इसको पहले मैं एक इनिट बना लेता हूँ और यहाँ पे हम 2 एट्रीब्यूट्स लेते हैं, मान लीजिए नेम और इसका एज, ठीक है? और हम यहाँ पे इसका लेते हैं, इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं नेम को नेम से और एज को सेल्फ डॉट एज से। इसको मैं 1 मिनट हटा देता हूँ क्योंकि हमें इसका काम नहीं है अभी। ठीक है? यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है? अब क्या करना है, हमें मान लीजिए यहाँ पे मैं बहुत सारे इसके ऑब्जेक्ट्स बना दूँ पर्सन्स। मान लीजिए बहुत सारे मैं पर्सन्स का एक ऑब्जेक्ट बना दूँ अ, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लीजिए पहला जो पर्सन है उसका नेम है ए, मान लीजिए इसका नाम है जॉन, जॉन और इसकी एज है 19। इसे मैं कॉपी करता हूँ और जल्दी से मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए इसका नाम है रॉय, इनका नाम है दिया, क्रिस, अ, बॉब, अ, और यहाँ पे मान लीजिए मौ मुकेश, कुछ भी आप नाम दे दें। ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ कीर्ति, ठीक है? मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। एज भी इनका दे देता हूँ, कुछ मान लीजिए रॉय का एज है 13 ईयर ओल्ड, रिया इज 26, क्रिस इज 23, इज 17, 14, 15, अभी 27, ठीक है? मैंने ये दे दिया, ठीक है अभी? यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं किसके, जो हमारा पर्सन क्लास है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ठीक है? ओके। और हमें इसे प्रिंट करने का भी काम लगेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे एसटीआर भी डिफाइन कर देता हूँ, जो कि हम डिफ़ॉल्ट हम प्रिंट में ताकि यूज़ कर पाएँ इसे। एसटीआर, ठीक है? सेल्फ, अ, उसके बाद हम मान लीजिए रिटर्न कर देंगे इनका जो नेम है, रिटर्न करेंगे हम नेम और कॉमा एज, ठीक है? एज, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज, ठीक है? ये हमने बना दिया ताकि हम प्रिंट करने में हमें आसानी हो, हमें प्रिंट करने पे कुछ दिख जाए, ठीक है? अभी हम इसे अगर सॉर्ट करने का ट्राई करें, ठीक है ना? तो मान लीजिए मैं इसे सॉर्ट करता हूँ अभी, अ, सॉर्टेड, सॉर्टेड पर्सन, ठीक है? देखते हैं कुछ ये सॉर्टिंग रन होता है कि नहीं होता है? तो देखो पर्सन हैड नो एज, ओके, ओके, सेल्फ डॉट एज, एज, सॉरी। देखो यहाँ पे हमने इसे अगर सॉर्टेड इस पे लगाने का प्रयास किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप एरर लेस देन नॉट सपोर्टेड, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी सॉर्टिंग में होता क्या है, जो पाइथन होता है उसमें एक्चुअली 3 सॉर्ट यूज़ होता है, अ, जो कि एक मर्ज सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट का एक कॉम्बिनेशन एल्गोरिदम होता है। तो सेम कोई भी एल्गोरिदम हो उसमें कंपैरिजन तो होता ही है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट कंपेयर होते हैं। मतलब आप यहाँ पे अभी हमने कुछ यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रखा है कि किस बेसिस पे हम उन्हें कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जो मैजिक मेथड है उसको अपने क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, मैं लेस देन को इम्प्लीमेंट कर दूँगा, ठीक है? डेफ, अ, ठीक है? लेस देन को इम्प्लीमेंट कर दूँगा अपने क्लास के अंदर, ताकि हमारा जो फंक्शन है ये सॉर्टेड का, वो इसे कंपेयर को किस बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको पता चल जाए, ठीक है ना? तो 2 ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करेंगे, मान लीजिए एक सेल्फ है, एक अदर ऑब्जेक्ट है और रिटर्न कर देंगे क्या? मान लीजिए हम ऐज के बेसिस पे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो सेल्फ डॉट ऐज जब लेस देन होगा अदर डॉट ऐज के, ठीक है? अ, अदर, सॉरी, स्मॉल ओ, ठीक है? ओके। अ, अगर हम अब इसे रन करें तो देखेंगे कि हमें कोई एरर नहीं मिलेगा।
देखो कोई एरर नहीं मिला। अगर हम इसे प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, फॉर स्टूडेंट इन, ठीक है, हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। आप अगर हम इसे प्रिंट करें, देखते हैं कि हमारा क्या सॉर्टिंग हुआ है, सॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। देखो सॉर्ट हो गया। जो पहला रॉय का सबसे एज कम था ना, रो यहाँ पे 13 एज, देखो ये बढ़ते हुए एज के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंपेरिजन वाला फंक्शन दे दिया है। सिमिलरली आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर देन का भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रेटर देन भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रेटर देन को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे जीटी, वो सेकेंड आइडेंटिटी करता हूँ, यहाँ पे जीटी को एरर कर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम ग्रेटर देन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको भी रन कर दिया और हमारा सॉर्टेड अभी क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम अपने क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट ऑर्डरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंपेरिजन के लिए मेथड्स हैं, मैजिक मेथड्स हैं, उसको अपने क्लास के अंदर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और किस की के बेसिस पर या एट्रीब्यूट के बेसिस पर हमें उसे करना है कंपेयर, वो को उसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर अब आप रन करें, यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, प्रिंट मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, मान लीजिए पर्सन 1 पर्सन से पर्सन 1 को और पर्सन 0 को आज मैं कंपेयर करूँ, ठीक है। देखना अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है ये है ना, 0 पे 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे, यहाँ पे 1 फॉल्स आया ना, क्योंकि जो पहले वाले पे जॉन का एज 19 है और जो रॉय का एज क्या है, क्योंकि हम कंपेयर किस पे करें। जब मैंने यहाँ पे लगाया लेस देन, तो उसका मतलब है जो कंपेयर होगा वो किस पे होगा, ये एज पे होगा। आप चाहे तो इसके नेम पे भी कर सकते हैं कंपेयर, या अदर आपके पास कोई एट्रीब्यूट दूसरा भी है, तो या मान लीजिए उसकी सैलरी है, मतलब कुछ भी है, उसके आधार पर भी आप कंपेयर कर सकते हैं, उसके बेसिस पर भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी अपने क्लास को अगर आपको कंपेरिजन के लिए सपोर्टिव बनाना है, तो आपको याद रखना है कि आपको ये सारे मेथड्स आपके क्लास के अंदर इंप्लीमेंट होने चाहिए, तभी आप एक कंपैरिजन ऑपरेटर को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और तभी आप सॉर्टेड एल्गोरिदम को भी, मतलब बिल्ट-इन को भी यूज कर पाएंगे। तो सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्टिंग के लिए अपने क्या करना है, पहला तो मेथड हो गया कि हम अपने क्लास के अंदर ही जो हमारा कंपैरिजन के लिए मेथड है उसको क्या करते हैं, हम इंप्लीमेंट कर दें, ठीक है। एज के बेसिस पर, नेम के बेसिस पर, या कोई अदर एट्रीब्यूट है आपके क्लास के अंदर, तो उसके बेसिस पर आप अपने क्या कर सकते हैं, एक नेचुरल ऑर्डरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब हम सॉर्टेड एल्गोरिदम रन करेंगे तो किस बेसिस पर हमारा रन होगा। बट इसका एक ड्रॉबैक ड्रॉबैक क्या है, कि मान लीजिए आज आप सॉर्टिंग कर रहे हैं एज के बेसिस पर, बट आपको जरूरत पड़ गई कि हमें सॉर्टिंग करना किसके ऊपर, मान लीजिए नेम के उस पर, मतलब नेम के बेसिस पर, या कोई एट्रीब्यूट मान लीजिए यहाँ पे सैलरी है तो सैलरी के बेसिस पर, या मान लीजिए कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे है, मान लीजिए कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका किस क्लास में पढ़ता है, उसके आधार पर आपको, मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिस बेसिस पर आप चाह रहे हैं कि हमारा जो सॉर्टिंग हो वो एग्जीक्यूट हो। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको अगर जितनी बार भी आपको दूसरे एट्रीब्यूट पे मतलब चेंज करना है कि जिससे आपको सॉर्टिंग करना है, उतनी बार आपको अपने क्लास के अंदर जाके मॉडिफिकेशन करने होंगे, मतलब इन क्लास मॉडिफिकेशन होगा, मतलब आपको क्लास क्या होगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर आप बार-बार क्लास को, अपनी फंक्शनैलिटी को चेंज करने के लिए क्लास में अगर आपको चेंज करना पड़ रहा है तो अच्छा नहीं है, रिकमेंडेड नहीं होता है। इसीलिए क्या है, अदर मेथड को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और वो अदर मेथड क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फंक टूल होता है जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एडवांस फंक्शंस होते हैं, उसमें एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम है कॉम्प टू की। क्या नाम है उसका, तो हम इससे पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फंक टूल से, इंपोर्ट कॉम्प टू की, मतलब कंपेयर टू की, किसी की के बेसिस पर अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको क्या देना है, क्या करना है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब हमें किस बेसिस पर उसे कंपेयर करना है, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक कस्टम फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमें किस पे मान लीजिए हमें यहाँ पे नेम के बेसिस पे करना है, ठीक है ना, या हम मान लीजिए कंपेयर कर रहे हैं पर्सन को, ठीक है, कंपेयर पर्सन ऑन नेम, ठीक है, ये।
तो हमें मान लीजिए 2 पर्सन है, मान लीजिए पर्सन 1 है और पर्सन क्या है 2 है, ठीक है? 2 पर्सन को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है? तो इफ पर्सन 1 डॉट पर्सन 1 जो होगा अ, उसका अ, जो नेम है, ठीक है? अगर उसका नेम लेस देन है पर्सन 2 के नेम से, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें यही चाहिए, ठीक है ना? तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या हम -1। -1 का मतलब कि जब ऐसा होगा जहाँ पे जो पहले वाले का नेम दूसरे वाले से छोटा है, मतलब आइडियल कंडीशन जो हमें चाहिए होता है। यही होता है ना कि पहला वाला नंबर दूसरे वाला छोटा हो सॉर्टिंग में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न करने का मतलब जो हमारा क्लास है, तो -1 का मतलब होता है कि कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद एलिफ अ, जब कंडीशन आएगी कि पहले वाले का जो नेम है, दूसरे वाले से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है? ग्रेटर देन होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1 रिटर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिटर्न 1 मतलब हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। इल्स के कंडीशन में क्या कर देंगे हम, रिटर्न मतलब जब इक्वल टू होगा तो रिटर्न 0। क्या हो जाएगा, रिटर्न 0। हमने एक यहाँ पे क्या बनाया, सिंपल सा फंक्शन बनाया है, हमें जिसके बेसिस पे क्या करना है, अपने जो हमारा क्लास है उसको सॉर्ट करना है, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एक फंक्शन बनाया है। अभी कैसे यूज़ करेंगे मैं उसको भी आपको बताता हूँ, ठीक है? आप क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास, इसको मैं थोड़ा ऊपर डिफाइन कर देता हूँ ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ कस्टम सॉर्टिंग। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, क्लास में कुछ चेंज नहीं किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे अलग ही मेथड बना लिया है, एक जहाँ पे हमने 2 पैरेंट ऑब्जेक्ट को पास किया है, पर्सन ऑब्जेक्ट को पास किया है और उसे हम नेम के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करना है हमें, जब हम सॉर्ट करते हैं, यहाँ पे हमने क्या लगाया, मान लीजिए जब हम सॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे जब हम कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो सॉर्टिंग होता है एल्गोरिदम, ये एक पैरामीटर भी लेता है, और वो पैरामीटर क्या है, की। किस की के बेसिस पे हमें उसे जो की है वो क्या है। अब हमें की क्या देना है, किस की पे हमें जो कंपेयर करना है, तो कंपेयर टू की, मतलब किसके बेसिस पे हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर टू की। और हमें क्या देना है, इस वाले जो हमने फंक्शन बनाया नेम के बेसिस पे, उसके अंदर क्या कर देना है, पास कर देना है, ठीक है? ये तो एक तरह से आप कह सकते हो डेकोरेटर की तरह काम करता है, बस आपको इसके अंदर क्या कर देना है, पास कर देना है, ठीक है? ये मिनट, ठीक है? अ, ये हमने पास कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम पर्सन को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट अगर अगर मैं इसको रन करूँ तो देखेंगे देखेंगे हम पाइथन कस्टम, देखो नेम के बेसिस पे क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, पहले बी आता है, फिर जे आता है, फिर के एम आर आर, मतलब अभी ये क्या हो गया है, डिक्शनरी ऑर्डर में प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने नेम के बेसिस पे इसको सॉर्ट किया है। तो हमने क्लास में कुछ चेंज नहीं किया, बट हमने किया क्या है, इसको हमने एक्सटर्नल मेथड जो हमारा कंपेयर पर्सन ऑन नेम पे हमने फंक्शन बनाया है, उसके बाद टूल्स में जाके हमने कॉम्प टू की, एक तरह से डेकोरेटर है आप कह सकते हो, जो कि एक फंक्शन इनपुट लेता है, वो फंक्शन क्या है, जिसके बेसिस पे हमें, जिस की के बेसिस पे हमें कंपेयर करना है। उसके बाद ये क्या करेगा, आपको उसी बेसिस पे क्या कर देगा, इसको क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा, ठीक है? तो इस तरह से आप कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने डिफरेंट क्लासेस को, ठीक है? तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम और भी एडवांस सॉर्टिंग मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।